देखो एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीटा का मान 0 से 45 के बीच में, 0 से π/4 के बीच में है। आप इस स्क्वायर रूट को बाहर लाओगे तो क्या आएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें देखेंगे तो नजर आएगा उसको कि अरे ये लिखा है साइन स्क्वायर, ये है कॉस स्क्वायर, ये है 2ab, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आधारित है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल होके बाहर आएगा तो साइन माइनस कॉस आंसर आ जाएगा। तो कई विद्यार्थियों का आंसर क्या आएगा, साइन माइनस कॉस। वहीं पे कुछ विद्यार्थी सोचेगा कि क्यों हम साइन माइनस कॉस का स्क्वायर लिखें, इसको हम चाहेंगे तो कॉस माइनस साइन का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पता चला बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर या बी माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों तो सेम होता है। तो आप साइन माइनस कॉस का ही स्क्वायर क्यों लिखोगे, आप कॉस माइनस साइन का भी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहां से अगर उसका आंसर आएगा तो आंसर आ जाएगा कॉस माइनस साइन। तो अब यहां पे सवाल उठता है किसका आंसर सही है, साइन माइनस कॉस आंसर सही है कि कॉस माइनस साइन। इस चीज को अगर सीखना है, जानना है कौन सही है, तो आपको वैल्यू कंपैरिजन आना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा में बड़ा वैल्यू कौन कब देता है। ठीक है, तो ग्राफिकल तरीके से ही आप समझ पाओगे इसको। तो चलिए हम क्या करते हैं, दोनों का ग्राफ एक ही पेपर पे बनाते हैं, एक ही में दोनों का ग्राफ बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइन का ग्राफ। देखिए दोनों जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, मिनिमम -1 देगा, दोनों का पीरियड 2π है, यानी 2π से आगे जाने का जरूरत नहीं है। साइन 0 क्या होता है, 0। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, बढ़ेगा, 1 को अचीव करेगा, फिर यहाँ से ये घटेगा, फिर 0 घटते 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 -1 और फिर इसके बाद बढ़ते बढ़ते 0। तो ये आपका साइन का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये है आपका साइन एक्स का ग्राफ। और ये ग्राफ जो है आपका कैसे बनाया जा रहा है, कहां से कहां तक के इंटरवल में। तो देखिए ये है आपका 0, ये है आपका 2π और ये है आपका 2π। ये किसका ग्राफ बनाया गया, ये बनाया हमने साइन एक्स का ग्राफ। और इतना ही में तो बनाना है क्योंकि इसके आगे तो ग्राफ रिपीट होगा। अब आते हैं कॉस का बात है, कॉस 0 1 होता है, इसलिए ये ग्राफ यहां से शुरू करेगा कॉस 0 1, यानी कि ये 0 पे 1 वैल्यू देगा। और ये है आपका π/2 जिसपे साइन कितना दिया है 1, लेकिन कॉस π/2 क्या होता है 0। तो कुछ यहां से घटते हुए 0 पे आएगा और घटते हुए -1 को अचीव करेगा, यहाँ से और अभी घटेगा और -1 पाई पे -1, कॉस पाई का मान -1 होता है। अब यहाँ से देखिए धीरे धीरे अब बढ़ेगा, यहाँ से अब घट नहीं सकता, अब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेगा और पहले 0 को अचीव करेगा। ये दोनों का मिड पॉइंट 3π/2 है, ये 0 को अचीव करेगा, इसके बाद ये बढ़ते बढ़ते आपका 1 को अचीव करेगा, cos 2π का मान 1। तो ये cos का ग्राफ है, देख सकते हो यहाँ से घटते 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 -1 तक गया, -1 के बाद ये बढ़ते बढ़ते 0 पे गया, यहाँ से बढ़ते हुए ये 2π के सामने 1 पे गया। अब कंपैरिजन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि दोनों ने कितना जगह कट किया। तो साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ देख सकते हो दो जगह कट किया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कट करने का मतलब होता है बराबर होना, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1, टैन का मान +1 लाना है तो टैन 45 भी 1 होता है यानी π/4। और टैन तीसरे क्वाड्रेंट में भी +1 होता है, तीसरा क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस थीटा। तो ए जो कट किया एक एंगल है 45 डिग्री यानी π/4, ये जो यहाँ कट किया वो है आपका देख सकते हो 225 डिग्री यानी 5π/4। अब यहाँ से कंपैरिजन कर लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो साफ साफ दिख रहा है। देखो जैसे जैसे तुम 0 से 45 तक जा रहे हो तो 0 से 45 के ग्राफ को देखो, दोनों के ग्राफ को देखो, ये कॉस का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ है। तो यहाँ से नजर आ रहा होगा 0 से 45 के बीच में, 0 से लेके 45 के बीच में कॉस ऊंचा है साइन नीचा है, यानी कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा।
0 से 45 के बीच में, चाहे तो तुम 0 को भी शामिल कर सकते हो क्योंकि 0 पे भी देख ही रहे हो कॉस बड़ा है, तो 0 से 45 में कौन बड़ा है, कॉस। ऐसे याद करना, 0 से 45 में कॉस बड़ा है। 45 के आगे तुम जाते हो, जैसे जैसे 45 के आगे बढ़ रहे हो तो देखो ये जो कॉस है अब डाउन में है, यहां तक डाउन में है, देख सकते हो कहां तक, 225 डिग्री तक डाउन में है ये। और साइन जो है, ये साइन का जो ग्राफ है ये ऊंचा है, तो 45 से लेके 225 डिग्री तक साइन ऊंचा है, कॉस नीचे है। तो यानी कि π/4 से लेके 5π/4 तक अब साइन बड़ा हो जाएगा और कॉस छोटा, यानी कि 0 से 45 में कॉस बड़ा, 45 से 225 में साइन बड़ा। इसके बाद अगर चलना चाहते हो तो देखो 5π/4 से 2π के बीच में देखें तो वापस से कॉस ऊपर आ गया, साइन नीचे आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर हम 5π/4 से कहाँ चले जाते हैं, 2π में, यानी कि 5π/4 से लेके 2π के बीच में जाएंगे तो वापस कॉस बड़ा हो जाएगा साइन से। तो हमको अब समझ में आ गया शॉर्ट में याद रखने के लिए कि 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा होगा, साइन छोटा होगा, है ना। और 45 के आगे 225 तक साइन बड़ा होगा, कॉस छोटा हो जाएगा। तो अब देखिए ये सवाल जो आपसे पूछा गया, इस सवाल का जवाब अब आप आराम से दे सकते हैं। देखिए होल स्क्वायर हमको लिखना था, तो होल स्क्वायर तो हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। रूट के बाहर आएगा तो ये बचेगा, ठीक है, रूट के बाहर आएगा तो ये बचेगा, लेकिन रूट ये बोलता है कि मेरे से बाहर जिसको आप ले जा रहे हो वो निगेटिव नहीं रहना चाहिए। रूट का कहना है कि आप जिसको भी बाहर ले जा रहे हो, रूट से बाहर लाए हो, वो माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो सोच के देखो 0 से 45 का लिमिट था, 0 से 45 में हमने अभी पढ़ा कि 0 से 45 में कॉस बड़ा होता है साइन से। तो 0 से 45 में अगर कॉस बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये बड़ा है और ये माइनस में है तो घट के निगेटिव आ रहा है, तो रूट बोलेगा कि देखो ये जो है निगेटिव आ रहा है और रूट से बाहर जाने पे हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक माइनस मेरी ओर से लगा लो ताकि ये क्या बन जाए, प्लस बन जाए, क्योंकि माइनस है उसमें एक और माइनस लगाएंगे तब ना प्लस बनेगा। तो चूंकि 0 से 45 में कॉस बड़ा था और यहाँ माइनस में था तो ये निगेटिव आ रहा था, तो एक माइनस अपनी ओर से दिए तो वापस से ये क्या बन जाएगा, कॉस माइनस साइन। तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इस इंटरवल के लिए सही आंसर होगा, क्योंकि इस इंटरवल में पता है कॉस बड़ा होता है किससे, साइन से। तो कॉस बड़ा है साइन से तो घटने पे प्लस वैल्यू देगा और रूट को प्लस वैल्यू ही चाहिए। तो इससे आपको पता चल गया, एक लाइन में याद रखना होगा। तो 0 से 45 के बीच में कॉस बड़ा होगा, 45 से 225 में साइन बड़ा होता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।